लेकिन शक्ति यादव जी, शरफुद्दीन जी ने भी बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुसलमानों को बस इस्तेमाल किया बिहार में, कभी डरा कर, कभी कॉर्नर करके, कभी वोट बैंक। वो उनके सवाल हैं, उनके प्रेम शुक्ला के साथ साथ उनके सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा। आर्थिक और सामाजिक, सुन लीजिए, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का एक बार आकलन कर लीजिए उन इलाकों का, जिन इलाकों को पिछड़ेपन के लिए मानव जो तय किए गए, कहां कहां पिछड़ेपन किन किन क्षेत्रों में है। लगातार काम हुए हैं और लगातार कार्य होता जा रहा है। हमारी आपदा और विपदा को भी समझना पड़ेगा उत्तर बिहार का। हम आयात हो जाते, आयात नहीं करते हैं, बल्कि हम बाढ़ के शिकार भी होते हैं। कितना लाख हजारों करोड़ का ध्वस्त होता है। ये इंटरनेशनल मैटर है, इसको पर कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ। बिहार बाढ़ की आपदाओं को झेलता है, हम कितनी पूंजी लगाते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता है। इस पर एक बात कर लीजिए, हजारों करोड़ रुपया बकाया है भारत सरकार के पास, क्या दिया है बिहार को? का आपको ग्रामीण सड़कों में पैसे नहीं मिल रहे, लाखों शिक्षकों का पैसा अभी बकाया, इनका लाखों करोड़ रुपया। लगातार बिहार के साथ सौतेलापन रहने के बाबत भी अगर आप चारागाह मानेंगे, ठीक है शरफुद्दीन जी, 39 सांसद आपको मिला था। वो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से सब लोगों पर ध्यान हमारा नहीं है जी। ठीक है, वो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा आ जाती है इसलिए ध्यान नहीं दे पाते। क्या ये आपके सवालों का जवाब है शरफुद्दीन जी? नहीं, ये हमने ये नहीं कहा कि प्राकृतिक हम ध्यान नहीं, मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं है, मेरा सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि जो सेकुलरिज्म के दुहाई पे और बीजेपी को से डरवा के वोट मांगते हैं मुसलमानों के, क्या वो पॉलिटिकल पार्टनरशिप देते हैं, पॉलिटिकल इज्जत देते हैं अपने ही दरमियान के लोगों को? उनकी पार्टनरशिप, वो बिल्कुल एक तरह से फॉलोअर्स हैं, डरा के वोट लेते हैं, वादे पे वोट लेते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो उनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत उनके लीडर्स की उनके दरमियान नहीं होती, उन्हें की पोस्ट पे नहीं रखा जाता। जब वक्त आता है सिलेक्शन का, तब मुसलमान का कोई भी उसमें चांस नहीं आता। हर पार्टी में ये हाल है। और आप जानते हैं कि अगर मुसलमानों की कोई आबादी है और रिप्रेजेंटेशन ठीक है तो फिर सरकार में और पार्टी में उनकी क्या पोजीशन है, ये सेकुलर पार्टियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी तो साफ है, वो तो मुसलमानों को अपनी पार्टी में एतबार नहीं करती और उनको वोट भी उतना नहीं मांगती। और अभी एक नया हथकंडा चला रही है कि मुसलमानों में उसी तरह से बंटवारा किया जाए जिस तरह से उसने और दूसरी तबकों में बंटवारा करके पसमानदा बार बार इलेक्शन से पहले कहना शुरू किया है। और उसमें ब्रोकर्स और स्टूजेस मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ये एजेंडा लेके और इसी नैरेटिव को लेके सब पार्टियों में काम करते हैं। तो बीजेपी का भी पूरा हक है कि वो भी मुसलमानों का वो वन ओवर करने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर उन सेकुलर पार्टीज़ का है जो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर पाते और इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़े चैंपियन होके ये बातें करते हैं कि इस वजह से फेल हो गया, इस बार फिर वोट दे दो, माधव आनंद जी 5 साल के बाद वही रहता। अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्या हाल हुआ? ठीक है, शक्ति यादव जी इसका जवाब माधव आनंद जी से ले लेते हैं, उसके बाद मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। साइडलाइन क्या गए? शक्ति यादव जी एक सेकंड। कंसर्न चूंकि हमको इन्होंने किया है। नहीं, आप दोनों गवर्नमेंट पे तो आप दोनों है ना। सुनिए जी, नहीं, एक सेकंड। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का चर्चा इन्होंने किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी चुनाव हार गए, लगातार बिहार सरकार के मंत्री रहे, लगातार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे, हार जाने के बाद भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में रहे, 15 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे। आप कैसे कहते सम्मान नहीं मिला? आप जो सम्मान की बात आप करना चाहते हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशन, चाहे मरकज के नाम पर गरीब मुस्लिम महिलाओं के नाम, लड़कों के सवाल पर लगातार उनके साथ मैंने साथ इंसाफ हो रहा है, सब कार्यक्रम के हिस्से मिल रहे हैं, उनको मिल रहा है, लोन भी मिल रहा है, कार्यक्रम भी हर तरह, सिलाई कटाई से लेके हर तरह के कार्यक्रम में उनको पार्टिसिपेट किया जा रहा है। जो शक्ति यादव जी कह रहे तथाकथित सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं ना। अगर ऐसा होता तो इन 35 सालों में मुसलमानों की पसमानगी का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, माधव आनंद जी से जवाब लेना चाहिए। माधव आनंद जी, मुसलमानों को आप एक व्यक्ति परिभाषित कैसे करते? ठीक है, माधव आनंद जी, मुसलमान इन बातों को जानता है कि हमारे बिहार वर्तमान सरकार है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठ के पूरे बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे कहीं भी किसी भी समुदाय के लोग हों। मुझे नहीं लगता है कहीं भी भेदभाव जैसे हम लोग पार्टी के लेवल पे या सरकार के लेवल पे करने का काम करते हैं। समस्याएं हैं, उस समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। जो सही उन्होंने कहा अहमद साहब ने कि जो मुसलमानों में जो गरीबी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, इन सारी चीजों पे सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अगर आंकड़ा निकाले, इतना वक्त नहीं है, अगर आंकड़ा निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि
जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उसके लिए सरकार कितने इनिशिएटिव लेने का काम किया। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूं। तो सरकार लगातार प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है सरकार उसमें, और निश्चित रूप से हम लोग को सफलता भी मिली है और भी प्रयास करने की आवश्यकता है, चाहे पार्टी के लेवल पे हो या सरकार के लेवल पे हो। ना पार्टी में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन कम किया है और न ही सरकार के लेवल पे। तो हम लोग जो है सो हर लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए जाने जाते हैं, और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता से लगातार प्यार और स्नेह मिल रहा है। और किसी एक समुदाय से नहीं, हम लोग तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हैं, समाज के सभी वर्गों से। मैं कह सकता हूं कि 100% किसी समुदाय का नहीं मिलता हो, लेकिन समुदाय के हर समुदाय के लोगों से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में भी मिलेगा और 2025 में भी मिलेगा। लेकिन जब आप लोग सरकार में थे, अलायंस में थे, जेडीयू बीजेपी की सरकार थी, उस समय बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने भी ये सवाल उठाया था और कहा था कि घुसपैठ का इलाका, सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा कोर इशू है, लेकिन आप लोगों ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया। उस समय कहा कि सबूत दीजिए हमें, आप उस समय सबूत मांगते थे, आज कहते हैं कि सवाल नहीं उठाता कोई। देखिए, बिहार में सभी समुदाय के लोग बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। यहाँ ना कोई दंगे का समस्या है, ना किसी तरह की समस्या जो है सो हम लोग होने देते हैं। अब जहां तक घुसपैठियों की बात है, ये जब जब चुनाव का वक्त आता है तो घुसपैठियों की बात होने लगती है, चिन्हित करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। मुझे नहीं लगता है, काफी सेंसिटिव इश्यूज है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इसकी कोई आवश्यकता। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो बहुत क्लियरली कहा है, यहाँ इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है। हम लोग समाज के सभी वर्ग जो है सो बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं घुसपैठ नाम की कोई समस्या नहीं है। माधव आनंद जी, मैं सही सुन रहा हूं? इस तरह की कोई समस्या नहीं मुझे लगती है नजर। बिहार में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और आपके जो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय थे, वो कह रहे थे सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठ है और मंदिर मठ भूदान की जमीन पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग से मदद की जा रही है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आपकी ये आप सरकार में आपका बड़ा बयान है, आप कह रहे हैं घुसपैठिया कोई मुद्दा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।